हम कहीं से भी आगे नहीं जा रहे, लेकिन क्या ये सच है या नहीं? Why is an overseas investor investing in Pakistan? Either on the establishment, on the politics, on the government that's running the show. पाकिस्तानी मिनिस्टर ने आके एक स्टेटमेंट दी थी कि पीआईए के जो लाइसेंसेस हैं वो जाली हैं. Do you think textile is a good option for the Pakistanis or overseas Pakistanis specifically? ये जो आपकी डेट टू जीडीपी की रेशो है दैट इज़ अप टू 65.7, जो पिछले 5 सालों में इतनी नॉर्मलाइज कभी नहीं हुई, विच शोज़ अ वेरी गुड फिजिकल हेल्थ फॉर द अपकमिंग डेज. ऑडिट ग्लोबल ऑडिट फर्म है PwC, उसमें पाकिस्तान जो है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इंडेक्स में पॉपअप करना शुरू हो गया है. मीडिया में हम देखते हैं तो ऐसा फीलर आता है कि पाकिस्तान तो तरक्की कर ही नहीं रहा, पाकिस्तान में तो कुछ आ ही नहीं रहा, हमारे स्टॉक एक्सचेंज बर्बाद हुई पड़ी है, हमारी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री बर्बाद हुई पड़ी है, हम कहीं से भी आगे नहीं जा रहे. लेकिन क्या ये सच है या नहीं, हम इसको फाइंड आउट करेंगे. लेकिन उससे पहले बताता चलूँ, आज फिर 9keys स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है द CEO ऑफ 9keys एंड द ग्रुप डायरेक्टर ऑफ Skyline डेवलपर्स मिस्टर सैयद मोहिब हुसैन. वेलकम टू 9keys स्टूडियो. Thank you, Zahir. Thank you so much for having me. I have started to take serious interest in this series because of the topics that you're putting out for the public. लास्ट टाइम हमने बात की थी कि पाकिस्तान में ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स आ रही है या नहीं, ठीक है. आई एम गोना परसीव दैट थिंग अगेन. क्या जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स आ रही है एक्चुअली वो यूटिलाइज कहाँ पे हो रही है? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. एंड पिछली वीडियो जब हमारी आउट हुई तो उसके बाद आई रिसीव्ड अ बिट ऑफ बैशिंग एज वेल फॉर स्पीकिंग टू मच ऑफ पॉजिटिविटी. तो आई थिंक आपके जो है लिसनर्स को वो नेगेटिव न्यूज़ सुनने की जो है वो आदत भी हो गई है. तो अगर मैं इधर बैठ के कहूँ कि कुछ नहीं हो रहा तो आई थिंक ये आपका पॉडकास्ट ज़्यादा फेमस जाएगा या कंट्रोवर्शियल अगर मैं बातें कर दूँ. बट इफ़ यू वांट मी टू एड्रेस द फैक्ट्स देन लेट्स डू इट. खैर, इसमें हमारे मीडिया का भी बहुत बड़ा किरदार है, आई मस्ट से. बट द थिंग इज कि इस वक्त सबसे हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट व्हाट यू थिंक जो ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा लगा रहे हैं, सबसे हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट? आई थिंक व्हाट्स इम्पोर्टेंट टू फोकस ऑन इज why is an overseas investor investing in Pakistan? A, and then where is he investing in Pakistan? So in the previous one we discussed how they're channeling their investments. However, there was a huge deficit of the newses that support this very statement. And उसके पीछे I would like to discuss a bit about Pakistan today. हम उसको सारे को लिंक रियल एस्टेट से ही करेंगे, but I want to speak about some numbers जिससे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि वी आर नॉट हेडेड बैकवर्ड्स, वी आर हेडेड फॉरवर्ड. So let's discuss the first one. Why people are investing in Pakistan? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रियल एस्टेट. अगर मैं आपको खाली एक एग्जांपल दूं ऑफ अ सोसाइटी इन लाहौर. इन माय प्रीवियस पॉडकास्ट आई मेंशन कि जिसने 2010 से 11 में लिया था वो 2024 में 322% प्रॉफिट में एग्जिट किया है. मैं आपको इस स्टेटमेंट को बैकअप करता हूँ. अगर आप एक सोसाइटी उठाएं विच गार्डन सिटी, ठीक है, गार्डन टाउन और गार्डन सिटी, आई प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लाहौर में इस सोसाइटी ने 2021 से, अब लेट मी यूज़ दिस डिस्क्लेमर के वी हैव नॉट बीन स्पॉन्सर्ड बाय गार्डन टाउन. हमारा उनके साथ कोई वास्ता भी नहीं है. ऐसा ना हो लोग गार्डन टाउन ख़रीदने जो है वो चले जाएं. आई एम ओनली कोटिंग एन एग्जाम्पल ऑफ अ रेप्यूटेबल डेवलपर जिसने डिलीवरी दी. तो 2021 से 2024 में गार्डन टाउन ने 41% का इंक्रीज दिखाया. 41%. Now, why would you say that your overseas investor or any local smart investor wouldn't be interested in that? 41% increase by one society, by one developer. जिसमें आपने 6 to 8% एनुअल इंक्रीमेंट डालना है. ये भी मैं आपको बेयर मिनिमम वैल्यूज़ बता रहा हूँ. अगर आप खाली हमारी अपनी डेवलपमेंट्स पे भी स्टडी करें जो यूजुअली 2-3 पॉइंट्स ऊपर होती हैं फ्रॉम योर नॉर्मल रेंटल यील्ड्स बिकॉज वी आर इन द हॉस्पिटैलिटी बिजनेस, तो द स्ट्रक्चर शोज यू इन द रेलेवेंट ईयर्स दैट फॉर द अपकमिंग 10 to 15 years your rental ratios are not going to get confined but are actually going to grow with time. You actually mentioned the hospitality sector. तो मेरा एक सवाल पैदा होता है कि
एक्चुअली हमने पिछले पॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा बातें करी रिगार्डिंग द रियल स्टेट, ठीक है. सो लेट्स गेट बैक टू द थिंग कि पाकिस्तान में इस वक्त टूरिज्म एंड जो लग्जरी रियल स्टेट है या फिर लग्जरी इंडस्ट्रीज है उसके इस वक्त क्या सूरत हाल चल रहा है. तो जहीर भाई आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, इट इज़ सेग्रीगेटेड अमंग्स द टू, विच इज़ योर बिजनेस ट्रैवलर एंड योर लेजर ट्रैवलर. अगर हम इन दोनों को कन्फाइन करें तो पाकिस्तान में 2023 में जो 2024 के भी स्टार्ट्स को न्यूमरेंस करते हैं, उस फिजिकल ईयर डिफरेंट होता है, तो 60 लाख बंदा इस्लामाबाद एयरपोर्ट में खाली लैंड किया था. ये कहाँ की रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट जो है ये सिविल एविएशन अथॉरिटी की रिपोर्ट है, विच इज़ जस्ट शोइंग यू द इस्लामाबाद एयरपोर्ट स्टार्ट, जिसमें 1 लाख फॉरेन टूरिस्ट था और जो रिमेनिंग आपका 5.9 मिलियन टूरिस्ट था वो था लोकल टूरिस्ट सारा, विच इज़ नाउ ड्यू टू जो टिकट की प्राइजेज एक्सपेंसिव हो गई हैं एंड योर इंटरनेशनल टूरिज्म हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट, लीडिंग टू अ ह्यूज डिमांड सर्ज इन पाकिस्तान. You tell me which hotel do you see empty nowadays, which is actually catering to people's lifestyle. अच्छा, अगर हम इतनी ज़्यादा टूरिज्म है, अगर पूरे पाकिस्तान के लेवल पे देखें तो इतनी ज़्यादा टूरिज्म से हम रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहे हैं? क्या इम्पैक्ट इसका है? From the last stats that I studied, we did 16 billion in 2022. In 2023 में it was up to 30 billion, which is twice the amount from its or such a big gap hasn't been shown in the past 10 years. So $30 billion you say? Yes, $30 billion की जो है वो टूरिज्म ट्रेड हुई है पाकिस्तान के अंदर. एंड दिस इज़ एग्जैक्टली वाई आई से दैट पीपल आउटसाइड आर नॉट विलिंग टू हेयर पॉजिटिव न्यूज़ बिकॉज दे जस्ट वांट टू ब्लेम एवरीथिंग either on the establishment, on the politics, on the government that's running the show. और I would like to say कि अगर आप की इंडेक्स को स्टडीज़ करें तो वी आर ओनली गेटिंग बेटर फ्रॉम वे वी वर. मैं एक कारोबारी बंदा हूँ, ना मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ है, ना मैं अपना पॉलिटिकल न्यूज़ को इतना सपोर्ट करता हूँ. सो ऑल आई एम गोइंग टू से इज़ एक कारोबारी बंदे का काम होता है अपनी मुल्क की इकोनॉमी को स्टडी करना, और आप जब उसको स्टडी करें तो आप उस इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक अडॉप्ट करके परफॉर्म कर सकते होते हैं. एंड दैट्स व्हाट वी डिड एंड दैट्स हाउ वी सर्वाइव्ड. And we are only looking forward towards the future because it looks very promising. हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री सबसे हाई एंड इंडस्ट्री है, ठीक है. हमारी टूरिज्म की इंडस्ट्री अगर हम देखें, हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री देखें, तो यू सेड इट्स गिविंग अस $30 billion. 100%. अच्छा, इसके अलावा हमारे पास सबसे प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री कौन सी बचती है जहाँ पे फॉरेनर्स, जहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानीज, जहाँ पे ओवरसीज इन्वेस्ट कर रहे हैं? यार जो इस आई वुड से इस पूरे सेगमेंट का एक राइजिंग स्टार है वो है टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री. पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी जो है आईटी सेक्टर इन इटसेल्फ डिड अ बिजनेस ऑफ 2.6 बिलियन जस्ट इन 2024, जिसमें से कोई 300 मिलियन जो है आपकी खाली फ्रीलांसर्स ने सर्विसेज एक्सपोर्ट करके जो है वो आपके मुल्क को बेनिफिट दिया था. नाउ प्लीज़ बेयर इन माइंड, लोग कहते हैं कि हम आईटी और रियल एस्टेट को कैसे लिंक कर रहे हैं. आपने शायद ये रियलाइज़ ना किया हो, बट अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो जो आपकी अर्बन एरियाज़ में डेवलपमेंट है, दैट इज़ स्काई रॉकेटिंग विद रेंटल यील्ड्स बिकॉज ऑफ दीज आईटी फाउंडर्स दैट आर नाउ कन्वर्टिंग देयर बिजनेसेस इनटू फॉर्मल ऑफिसेज, hence bringing a huge trade into the real estate industry. So IT आपने अंडरस्टैंड करना है कि रियल एस्टेट का फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि जो भी इंडस्ट्री अच्छी परफॉर्म करती है उसको इन द एंड ऑफ द डे रियल एस्टेट के साथ अपने आप को कंपनी करना पड़ता है. वेदर इट बी एन इंडस्ट्रियलिस्ट, वेदर इट बी अ डेवलपर, whether it be any kind of niche, they all have to link themselves to real estate apart from e-commerce, of course. So you told me about the IT sector. पाकिस्तान में तो नेट ही नहीं चल रहा. यार ये बड़ी आपने ज़बरदस्त बात की है. तो यही हमारा मसला है. नेट स्लो चल रहा है. एंड यस, मैं हमारी आईटी जो मिनिस्टर हैं उनको सुन रहा था, तो शी डिडंट मेक मच सेंस टू मी एज वेल. फाइबर वॉल लगाई है. हाँ, उन्होंने इट वाज ऑल अ क्लस्टर एंड टेक्निकली इट वाज सेड कि VPN इज स्लोइंग दिस डाउन. And I won't act like an expert here, but all I'll say is it does not
The maths and the statement does not add up into my mind. However, as a layman, when I look at the situation, I realize कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट है, मैं अफ्रीका में काफ़ी जगह रह के आया हूँ, उससे तो काफ़ी बेहतर है। फिर मैं ये कहता हूँ कि मैं जिन जगहों पे अफ्रीका में रहा हूँ, वहाँ पे भी 2-2 3-3 महीने कभी-कभार ड्यू टू एनी रीज़न नेट डाउन हो जाता था, जो होना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो कोई भी डेवलपिंग जो नेशन है, दे एनकाउंटर दिस प्रॉब्लम्स। सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम हल नहीं होगी? क्या आपको लगता है कि हम इसी इंटरनेट पे सर्वाइव करेंगे? आपको लगता है कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ इस स्पीड पे सर्वाइव कर सकती हैं? वी आर अ वेरी एडवांस्ड नेशन। हम अपने जहाज़ बनाते हैं, हम अपने रॉकेट्स बनाते हैं, हम काफ़ी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं, हम अपनी सॉफ्टवेयर सर्विसेज हम चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। सो डू यू रियली थिंक इट्स ऑल गोइंग टू डाई आउट? इट विल सर्वाइव। I don't know क्यों certain measures लिए हुए हैं, but certain measures are in place and I think in the upcoming time it will be fine. I wish I could tell one thing to the younger me and an entrepreneur of the Pakistan is to be calm because this time will pass. यू सेड कि अभी जो स्टैट्स हैं और जो रेवेन्यू है, वी आर डूइंग गुड अपार्ट फ्रॉम द रियल एस्टेट, अपार्ट फ्रॉम द टूरिज्म इंडस्ट्री, वी आर आल्सो डूइंग रियली गुड Yes. इन द आईटी सेक्टर। Yes. एक मेरा अपना दोस्त था, he is settled in Germany, but sometime he will visit to Pakistan and he will work from Pakistan with the German companies. लेकिन हाल ही में जब फायरवॉल लगी है तो he told me कि उनके पास ऑफिशियल एक नोटिफिकेशन आया है कि they cannot work from Pakistan because they are not secure over here. तो do you think कि अगले आने वाले सालों में भी आईटी इंडस्ट्री ऐसी ही चलती रहेगी? I feel that there is no other way than to pave a way out of them. बहुत ज़्यादा लोग हैं, it's a huge number. मेरा आपसे सवाल है, अगर आपके पास 2.8 बिलियन डॉलर्स की कलेक्शन हो रही हो, would you want to waste it out? आप चाहेंगे कि ये 1 बिलियन डॉलर पे आ जाए? मैं तो चाहूँगा कि ये $5 बिलियन तो I feel that the government would also want the same. Why would they want a trade to rule out? और इसमें इतने major stakeholders हैं that have a national level interest. So I really feel that it's just a matter of times that things will get better. Just the same way आपकी जो है वो PIA को अलाउ नहीं किया हुआ था यूरोप में, simply because आप ही के मिनिस्टर ने आके, एक पाकिस्तानी मिनिस्टर ने आके एक स्टेटमेंट दी थी कि PIA के जो लाइसेंसेज हैं वो जाली हैं, जिसकी वजह से हमें यूरोप में बैन कर दिया गया था, लेकिन अभी हमारी फ़्लाइट्स फिर से अलाउ हो रही हैं. So it's just a matter of time. People thought that the future for our aviation is over, but it still exists. So the same way will happen with IT, that challenges are going to rule out and we shall prosper. मैं आपको खाली एक चीज़ में खाली ऐड ऑन कर रहा हूँ, एक जो स्टार्ट में देना भूल गया था, ये मुझे लगता है, एंड आई कैन बी रॉन्ग एज वेल, एंड आई फील के 2030 तक हम आईटी को शायद एक्सपैंड कर सकें, और ये मेरी प्रेडिक्शन है, एंड इट्स बैक्ड अप बाय रिसर्च, एंड ऑफ कोर्स मेनी थिंग्स कैन गो रॉन्ग. हम भी जो हैं वो डाटा स्टडी करके एक कन्फाइन एक्सपर्ट रिव्यू दे सकते होते हैं, बट 2029 तक आई फील कि ये 19 से 20 बिलियन या 30 बिलियन तक की भी मार्केट हो सकती है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई स्कोप है पाकिस्तान में? 100%. अभी आई वाज रीडिंग न्यूज़ इन द मॉर्निंग and I was very pleased to see that I don't know the exact place or the exact festival that was going on, but AI, VR systems, all the advanced technology is being promoted at a very high stake in Pakistan. आपकी कितनी कंपनीज हैं जो यहाँ से सर्विसेज आपकी एक्सपोर्ट करके बाहर लेके जा रही हैं? I've got friends who have done great business in IT. एक पाकिस्तान का हमेशा कॉटन में, भले ही be it the crops or be it the product they make out of the crops, पाकिस्तान का टेक्सटाइल में हमेशा एक अपर पोजीशन रही है. तो इस वक्त जितनी इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, डू यू थिंक टेक्सटाइल इज अ गुड ऑप्शन फॉर द पाकिस्तानीज और ओवरसीज पाकिस्तानी स्पेसिफिकली? It is. I won't say, I can't be an expert in advising to invest in the textile industry. I can just tell you कि टेक्सटाइल ने भी 22 बिलियन डॉलर का जो है वो बिज़नेस किया है, और up to your 60 to 65% of जो एक्सपोर्ट वैल्यू है, it is led by textile. How does it benefit us? मैं आपको अपनी एक एग्जांपल दे देता हूँ कि there is a friend of mine who's in Sialkot and is a huge industrialist when it comes to the textile field. And how does it link to real estate is because they ran out of space.
and they wanted my assistance to get them a newer space, and I can tell you it was a deal with some really good numbers. So when all your industries grow, they expand, and once they expand, they do need the help of real estate. Hence we got them twice the size of the warehouse that they have now, and their operations are going out very successfully. ये जो आपकी डेट टू जीडीपी की रेशो है, दैट इज़ अप टू 65.7, जो पिछले 5 सालों में इतनी नॉर्मलाइज कभी नहीं हुई, विच शोज़ अ वेरी गुड फिजिकल हेल्थ फॉर द अपकमिंग डेज. तो प्लीज़ नो दैट यू आर नॉट बाउंसिंग बैक, यू आर बाउंसिंग अहेड. और 8.8 बिलियन डॉलर्स की, सी वाई इज़ इट फ्रूटफुल फॉर एन ओवरसीज पाकिस्तानी, एंड टू बैक दिस अप इज़ दैट 8.8 बिलियन डॉलर्स की अगर आपके पास फर्स्ट क्वार्टर में रेमिटेंस रिसीव हो रही है, then it shows a lot of promise to the nation that we are only bouncing forward. So my last question is, I और want मैं to आपको एक और summarize चीज़ it. इसमें ऐड करता रहूँ, मैं आपको जितने भी स्टार्ट्स दे रहा हूँ, ये these stats are backed up by different. अगर आप एक ऑडिट, ग्लोबल ऑडिट फर्म है PwC, उसमें पाकिस्तान जो है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इंडेक्स में पॉपअप करना शुरू हो गया है. Savills is a well-known global auditory firm जो आपकी वैल्यूएशंस करती है, और Savills ने, जिसने आपके प्रोजेक्ट्स भी ऑडिट किए हुए हैं, और फॉर द फर्स्ट टाइम कोई ट्रांसपेरेंट एवेल्यूएशन आई हुई है मार्केट में, Savills ने ही ये ऑडिट पाकिस्तान में रन किया है, जो मैं आपको गार्डन सिटी का या टाउन का दे रहा था. Garden Town आई रेड इट ऑफ Savills एक्चुअली. और Savills ये कंफर्म चीज़ करती है कि जो आपके पास 8.8 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस रिसीव हुई है, द फ्यूचर लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग. सो प्लीज़ नो दैट द एक्सपर्ट एडवाइस दैट यू गेट हियर इज बैक्ड अप बाय द ग्लोबल एक्सपर्ट एडवाइस. My last question, I just want to summarize it. We discussed a lot of industries. We discussed a lot of overseas investments. Do you think in the upcoming years, Pakistan ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स के लिए, ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए एक टॉप नॉच प्लेस साबित होगी या नहीं? Yes, but it's a huge challenge. So the challenge is there are many investment bureaus. So once I have lived in many countries, in several continents, or all of them hold an investment bureau. They help you out into settling into the country. They tell you the right trades that are performing well, and they have a huge database of what's going on in the country and how they should lure in an investor from overseas. So I think we need to work out on establishments that can create something like an investment bureau, जिसका काम यही हो कि वो globally अपने आप को visit करें, and they are able to magnet themselves with the top tier investors globally. And I can promise you that this place really promises a global investor some good returns, as long as the journey for the investor is very peaceful. Because पाकिस्तान में और बहुत unnecessary तरीके के रेड टेप्स होते हैं, challenges होती हैं. कहीं आप अप्रूवल के लिए जा रहे हो, आपको वैसे ही डिले कर देंगे, आपको एक नहीं आपको 6 महीने डिले कर देंगे, एंड देन यू विल फाइंड आउट दैट द पर्सन डिलेइंग यू वाज जस्ट डिलेइंग यू बिकॉज उसका मूड अच्छा नहीं था. तो एज लॉन्ग एज हम इन चैलेंजेस को काउंटर कर सकें, द चैलेंज इज़ नॉट इफ द कंट्री इज़ नॉट मेकिंग मनी, द कंट्री इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी. द चैलेंज इज़ कि जो उस मुल्क में लोग हैं, इदारे हैं जो बिज़नेस को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, क्या वो सही परफॉर्म कर रहे हैं ताकि ये इसको और कॉम्प्लीमेंट कर सकें. अब या आप इसमें भी बैठ के जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम करना चाहते हैं. मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम नहीं करूंगा. आई मस्ट से इट्स ऑल अस, इट्स ऑल द रेगुलेटरी अथॉरिटीज, इट्स द पीपल जिनकी नियतों में खोट है. Exactly. नोबडी इज टू ब्लेम. 70% आपकी इन्फ्लेशन गई है, जो पिछले 70 सालों में नहीं हुई थी. नहीं हुई थी. सो व्हाई इज इट कि मैं इधर बैठ के ये नहीं कह रहा कि वी हैव हिट द वर्स्ट टाइम्स, बिकॉज द इंडेक्स इज बाउंसिंग बैक. अगर वो बाउंस बैक ना कर रहा होता तो दिस इज़ नॉट अ पेड पॉडकास्ट कि मैं आपको इधर बैठ के कह रहा होता कि यार मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं और मीनवाइल हम स्ट्रगल कर रहे हैं. हम मुल्क के साथ अटैच्ड हैं. वी आर नॉट सुपर हीरोज़, वी आर बिजनेसमैन जो मुल्क की इकोनॉमी के साथ अटैच होते हैं. यू नो वेरी वेल दैट इस साल में जो चैलेंजेस का टाइम था वो फेज़ ऑफ करके एक नए फेज़ की तरफ जा रहा है, जिससे एक नई ग्रोथ इनकाउंटर होगी.
जी तो व्यूअर्स, आज आपने हमारी गुफ्तगू सुन ली, आज आपने हमारे स्टैट्स भी देख लिए, यू कैन वेरीफाई इट। लेकिन एक चीज़ बताता चलूँ कि हम पाकिस्तानी हैं, ये हमारी मिट्टी है, ये हमारा मुल्क है, ये हमारा घर है, हमें इससे प्यार है और यही हमारा आसरा है, यही हमारा सहारा है। लोग भले ही नेगेटिव नैरेटिव फैलाए, कोई गलत बात करे इसके बारे में, सुने ज़रूर, लेकिन अमल करने से पहले एक दफ़ा वैलिडेशन लाजमी कीजिएगा, क्योंकि ये मुल्क हमें बहुत अजीज़ है। सब्सक्राइब टू आवर चैनल 9 कीज़ एंड स्टे ट्यून, क्योंकि अगले हमारे टॉपिक्स आ रहे हैं इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, एंड दैट इज़ ऑल्सो गोना बी रियलिटी बेस्ड। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।